देखिए, आज एसटी-एससी आरक्षण को लेकर भारत बंद का आह्वान था और ऐसे में एसटी-एससी आरक्षण को लेकर राजस्थान बंद भी जारी है। जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी और परीक्षाओं को स्थगित एक और किया गया। तो ये तस्वीरें जरा देखें, ये जयपुर से तस्वीरें हैं जहां पर लगातार पुलिस फील्ड में है, मोर्चा संभाले हुए है। और चलिए आप तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर शहर से किस तरह की स्थिति है, क्योंकि 11:38 का लगभग अभी समय हो गया है। क्या असर नजर आ रहा है, ये जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जियाउद्दीन खान और दिनेश कसाना इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश और जियाउद्दीन, आप दोनों के पास पहुंचे उससे पहले तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन दिनेश आपके पीछे लोग नजर आ रहे हैं जो कि हाथों में बैनर लेकर और झंडे लेकर पहुंचे हैं। कहाँ इस समय आप मौजूद है, लोकेशन क्या है और तस्वीरें बताइए वहां से किस तरह की। सर्किल पर यहाँ अंबेडकर वेलफेयर अधिवक्ता संघ के ये तमाम अधिवक्ता हैं जिनकी ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर बैठकर नारेबाजी की जा रही है और भारत बंद का आह्वान था और भारत बंद के आह्वान पर चूंकि ये प्रोटेस्ट है और इसके साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और चूंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस निर्णय को लेकर विरोध लगातार जताया जा रहा है और इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर आप बताएं सर। आज 1 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आरक्षण के विपरीत, संविधान के विपरीत जो जजमेंट हुआ था, वो जजमेंट SC ST परिवारों के लिए, समाज के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए एकदम संविधान के विपरीत होने के कारण गलत है। हम उसका विरोध करते हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और हम उसके अगेंस्ट में आज संपूर्ण SC ST समुदाय के लोग पूरे भारत को बंद करा रहे हैं और अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज से 6 साल पहले 2 अप्रैल को भी ये समाज अपने अधिकारों के लिए रोड पे आया था, तो केंद्रीय सरकार ने केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है इस पूरे मामले में। सर, केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। जनता को, समाज को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी सरकार रंग बदल रही है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है वो संविधान के एकदम विपरीत है, संविधान के अधीन नहीं है। क्योंकि पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जो निर्णय दिया गया है, संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे सकती है। केंद्र सरकार ने एक चाल चलते हुए सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हमारे अधिकारों का ये ज्ञापन है जिसको जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन है जिसमें ये भी लिखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो पंजाब सर, आप बताएं सर क्या कुछ इस ज्ञापन में बात कही गई है। सर, हमें ज्ञापन डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान, जिसका मैं महासचिव हूँ, राजेश वर्मा, हम सभी अधिवक्ता के तरफ से ये ज्ञापन दिया जा रहा है राष्ट्रपति के नाम जरिए कलेक्टर, जिसके अंदर भारत बंद को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ ये भारत बंद है, उसके संदर्भ में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार जियाउद्दीन का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमें जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, आप मौजूद किस जगह पर है, लोकेशन क्या है आपकी और वहां से इस बंद को लेकर जयपुर शहर से किस तरह की तस्वीरें और अपडेट है आपके पास? जियाउद्दीन। देखिए, फिलहाल हम मौजूद हैं अल्बर्ट हॉल वो जगह है जब इस आंदोलन की जो समिति बनाई गई थी, संयुक्त संघर्ष समिति, उसकी तरफ से आह्वान किया गया था कि तमाम जो वर्ग के जो लोग हैं जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है वो यहाँ पे जुटेंगे और जुटने के बाद यहाँ से एक रैली निकाली जाएगी जो 4 दीवारी के अंदर खासतौर से जाएगी और जो व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं, जो अलग अलग जो जगह हैं, उनको बंद कराएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो तादाद है शुरुआत के अंदर, क्योंकि 9 बजे का समय दिया गया था, 11 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है, अब तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये संघर्ष समिति के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद ये जो रैली है जो मुख्य बाजार से होती हुई वापस यहाँ पे पहुँचेगी अल्बर्ट हॉल, जो रामनिवास बाग के एरिया के अंदर, और उसी के बाद सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि सर किस तरह से रहने वाला है, आखिर क्या डिमांड है, क्या रहने वाला है, क्या बदलाव चाह रहे हैं? अभी वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन के संबंध में एक निर्णय दिया है। उस निर्णय को अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बिल्कुल सहन नहीं कर रहे और उसी के
परिणाम स्वरूप आज हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति व ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठे होकर हमारा विरोध दर्ज कर रहे हैं। कितनी देर के अंदर आपकी रैली यहाँ से रवाना होगी और क्या कुछ रहने वाला है? अभी तो हमारे जो लोग बाग हैं चारों तरफ से आ रहे हैं, जब भीड़ पूरी हो जाएगी हम आगे वो देने के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे। हमारा जो मांग पत्र है उसको देने के लिए हम कलेक्ट्रेट जाएंगे। देखिएगा हाथों के अंदर जय भीम के जो कह सकते हैं कि जो झंडे हैं वो हैं, तिरंगा झंडा है और तख्तियाँ भी ले रखी हैं और उसमें लिखा हुआ है कि संविधान से किसी तरह से छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल बड़े तादाद के अंदर यहाँ पे लोग मौजूद हैं और जो लोग मौजूद हैं उनका सबका यही कहना है कि सरकार को इस मांग को लेकर सुनना चाहिए और जो इनकी आवाज़ है उस आवाज़ को समझना चाहिए। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते क्या कुछ कहना है क्या कहना है आपका, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं हमारे भारतीय संविधान के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो छेड़छाड़ करके हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है वो सहन नहीं होगा। हमें कोटे में कोटा नहीं चाहिए, हमें बैकडोर एंट्री भी नहीं चाहिए, जिसमें अभी सचिवों को लेकर विज्ञापन जारी करके 45। कितनी देर के अंदर निकलेंगे, क्योंकि 9 बजे का समय दिया था, लगभग 12 बजने को आज। हाँ, बस अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी वो आ रही है, थोड़ी दया मेहर आ रही है वाल्मीकि और जो पिछड़े रह गए हैं, तो आप जो जैसे आपने EWS का अलग जो कोटे से बाहर जाकर के आरक्षण की जो सीमा है 50%, 10% उसके बाहर दिया है, तो वाल्मीकि और अन्य लोगों के लिए भी उससे बाहर जाके और दो ना। आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहे, उसके लिए क्या करना है? देखिए हम लोगों ने बिल्कुल हमारी टीमें बनी हैं शांतिपूर्वक, पूरे सब जयपुर बंद है हमारा, कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं हम लोग। और इस तरीके की कोई भी ऐसी नहीं होगी। अगर कोई दूसरे लोग आकर, जैसा कि मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोगों को भी पता है 2018 वाले में भी कुछ लोग हमारे बीच में घुस के उन्होंने अराजकता फैलाई थी, वो नहीं होगा। एक कल से देखा है कि आपकी भीम सेना की तरफ से एक पंपलेट वायरल भी हो रहा है जिसके अंदर अलग अलग तरह की बात की गई है कि बंद रहे, कंटिन्यू लॉकडाउन माना जाए, लोगों में एक दहशत। देखिए अगर लॉकडाउन की बात होती, मार्केट बंद होना अलग चीज है, लॉकडाउन एक अलग चीज है, इसमें लोग निकले थे। तो जब मार्केट एक तरीके से बंद ही है, तो अगर जिस किसी ने उस पैम्पलेट को भेजा है कि लॉकडाउन वाली स्थिति है, तो आप पूरे मार्केट को जयपुर पूरा चेक कर लीजिए। लॉकडाउन आप क्या चाहते हैं इस फैसले में, सरकार फेल करे या कोर्ट फेल करे? देखिए कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, सरकार बाकायदा एक विधेयक लाए और उसको कैंसिल करे और जितना हमारा हक है वो दे, हमारी SC/ST की जितनी हमारे रिजर्वेशन है, और उसको जनगणना के आधार पर उसको 9वीं अनुसूची में डाले, ताकि हम लोगों को बार बार सड़कों पर नहीं आना पड़े। ये कोटे में कोटा बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए कोर्ट, ये तीनों की यही मांग है कि कोटे में कोटा बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो पद खाली रह जाते हैं उनके लिए बैकलॉग लाया जाए। क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये सरकार बराबर आरक्षण तो दे रही है, हमारे बोले सब मिल चुका, क्यों अब आरक्षण की जरूरत? जिनको आरक्षण मिल चुका है, लाभ ले चुके हैं, अगर जो बच गए उनको मिलता है तो क्या दिक्कत है? नहीं, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार समय समय पे अलग अलग षड्यंत्र लाके जो तोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार ने नहीं किया, कोर्ट ने किया। हाँ, बाबा साहब के संविधान के साथ सभी को पढ़ने का सारा अधिकार दिया गया है ना, तो फिर नए ये हथकंडे, कभी किसी प्रकार के हथकंडे लेके आ रहे, कभी कैसे लाके इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं ना, हम उसके विरुद्ध हैं। बाबा साहब ने तो एक चीज कही थी, जब तक आरक्षण से समानता नहीं आ जाती, इक्वलिटी नहीं आ जाती, सब में बराबर नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण चलता रहना चाहिए। जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका वो फिर आरक्षण का लाभ क्यों ले रहे हैं? जिनको नहीं मिल रहा उनको लेने दिया जाए। नहीं, हम उसके आधार पर अभी कमरा नहीं मिलता हम लोगों को, बच्चों को सर जाति बदल कमरा नहीं मिलता है। आप बात करते हो इसको, भाई मैं क्या चाह रहे हैं? नहीं कुछ ही नहीं, मैं तो एक चीज बता रहा हूँ कि मैं कल के फेसबुक पे बता रहा हूँ कि कुछ मनुवादी लोग ये लिख रहे हैं कि किसी के बाप में दम हो तो भारत बंद कर। ऐसा नहीं, देखिए आप भी इस तरह की बात नहीं, वो नहीं कह रहा, मैं तो वो बताना चाह रहा हूँ कि आज भी जब हम ये चाह रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं कि साहब इस विषय में भारत बंद करके दिखाएं, तो उन लोगों का हमारा समर्थन करना चाहिए कि नहीं, अगर आपको गलत, उनको ये कहना चाहिए कि आपको गलत लगता है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन बल्कि वो उल्टा बोल रहे हैं। आपकी संघर्ष समिति की अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो लेकिन किस तरह से रहने वाली है आगे आंदोलन की रूपरेखा, क्योंकि आज भारत बंद है, फिर आगे क्या रहने वाला है स्टेप और आगे क्या करेंगे? नहीं, ये तो देखो हमारे जो राष्ट्रीय के नेता हैं उनका जिस समय के हिसाब से जैसा निर्देश आएगा, क्योंकि हमारे कल शाम को 7:30 बजे लाइव आए थे हमारे राष्ट्रीय नेताजी, तो उन्होंने कहा था किसी प्रकार की अगर कोई आपके समर्थन में दुकान नहीं, रैली है वो बड़ी निकलने वाली है। दिनेश हमें लगातार जानकारी और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिनेश का एक बार रुक लेते हैं फिर से। दिनेश, क्या अपडेट है आपके पास में, और क्योंकि तस्वीरें आपके जरिए भी अब दर्शकों तक पहुंच रही है। दिनेश, हैं तो हम उनका बिल्कुल मोस्ट वेलकम करेंगे।
दिनेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अब दिनेश से जुड़ने की कोशिश फिर से करते हैं, लेकिन जियाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, देखिए गुस्सा तो है, कोटे पर कोटे की बात नकार रहे हैं सभी जो वर्ग यहाँ पर अब इस बंद को समर्थन देने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन जियाउद्दीन, क्योंकि यहाँ से अब एक बड़ी रैली निकलने वाली है, एक बड़ा विशाल जो रैली के तौर पर कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर ज्ञापन देखने या मांग पत्र की बात है वो सामने आ रही है, तो जो बीच बीच में पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं वो जो परकोटे से होकर गुजरेंगे, वहां की तस्वीरें किस तरह की है सुरक्षा की, क्योंकि आप वहां से निकल कर आए होंगे या फिर आपने जायजा भी लिया होगा जियाउद्दीन? ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई सा मोड़ नहीं है जहां पे पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एहतियातन जाब्ते की तैनाती नहीं की गई हो। अगर बात की जाए जहां से रैली की शुरुआत होगी तो उसके पीछे का मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरा पर्सन तीरथ हमारे साथ हैं, वो दिखा रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। हाँ। पुलिस का जाब्ता लगाया गया है, लाइन से जाब्ता मंगाया गया है और साथ ही QRT भी तैनात की गई है, अगर ताकि किसी तरह की कोई बात होती है तो तत्काल उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके, उसको रोका जा सके। जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो RPS लेवल के अधिकारी हैं, उनके अलग अलग पॉइंट के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है, लगातार गश्त भी किए जा रहे हैं। बाजार के अंदर जियाउद्दीन, पुलिस की आज महती और बड़ी भूमिका है इस पूरे बंद को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने में, जी जान से जुटी हुई है हमारी पुलिस। लेकिन चलिए दिनेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट है? और देखिए, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पूरी सर्किल पर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था के जो पदाधिकारी हैं या वकील हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और सर्किल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, ज्ञापन है, कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम, लेकिन क्या कुछ मांग इस ज्ञापन के जरिए की जा रही है? सर, इस ज्ञापन के विरुद्ध जो संविधान के विरुद्ध जो आदेश आया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश में हमारे ST वर्ग का कोई लेना देना नहीं था, बिना सुनवाई के बिना आदेश कर दिया। विरोध कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्लासिफिकेशन क्यों हो रहा है, हमारे को बिना सुने करे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया। तो इसके विरोध में हम आए हैं कि क्लासिफिकेशन ST SC में नहीं हो सकता, क्योंकि पूना एक्ट के तहत SC एक्ट को हमारे को रिजर्वेशन दिया गया था। जब देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान बनाया जा रहा था, जब कह रहे थे ST SC को हम, जब महात्मा गांधी जी ने ये कुछ लोग तो सर इसका समर्थन कर रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि वो पिछड़े जो लोग रह गए हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। साहब, क्रिमिनल की बात नहीं हो रही है, यहाँ वर्गीकरण की बात हो रही है। डॉक्टर साहब सोच रहे क्रिमिनल की बात नहीं हो रही है, वर्गीकरण की बात हो रही है। डॉक्टर साहब कह रहे साहब मैं वो बन गया, वो क्रिमिनल की बात है। क्रिमिनल करते तो हम भी समर्थन कर लेते, लेकिन वो नहीं है। डॉक्टर साहब तो 80 साल के हो गए, आज तक तो कोटे से चुनाव लड़े, रिजर्व सीटों से जीते, फिर कहते ना मैं आज चुनाव लड़ लिया, अगली बार दूसरे को लड़ाओ। अपने भाई के लिए टिकट क्यों मांग रहे हैं? वो मना करें ना, मैं नहीं लड़ूंगा अब चुनाव, मेरा भाई भी नहीं लड़ेगा, किसी और को लाके खड़ा करो। जब तो हम मानते, वो तो ये कह नहीं रहे, और वो वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे क्रिमिनल। अरे क्रिमिनल की बात नहीं आ रही, यहाँ वर्गीकरण की बात आ रही है। यहाँ जातियों को बांटा जा रहा है। लोग वहां पर आक्रोशित तो है इस चीज को लेकर के, क्योंकि कोटे पर कोटा नहीं चाहते। लेकिन और लोगों से बात जरा कीजिए दिनेश, और जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब वहां पर है, भीड़ जुटने लगी है और कहीं ना कहीं जिससे हम मिला जुला असर कह रहे थे वो एक व्यापक स्तर पर नजर आ भी रहा है। दिनेश, इसलिए बीजेपी के दबाव में वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो भारत बंद का आह्वान था उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चूंकि सड़कों पर व्हीकल है और आमजन जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से सड़कों पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन जिस तरह स्कूलों की छुट्टी की गई या बाजार बंद करने के लिए व्यापारिक संगठनों से अपील की गई थी प्रशासन की ओर से, और इसका असर दिखाई दे रहा है। ST SC संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे भी हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बाजारों में भी निकलकर बाजार बंद कराते हुए भी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल दिनेश और जियाउद्दीन, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन पूरी तस्वीरों को और पूरी जानकारियों को साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे जयपुर बंद की खास तौर पर। शुक्रिया भी इस जानकारी। ST आरक्षण को लेकर किस तरीके से आक्रोश नजर आया, प्रदर्शन नजर आया, चंद तस्वीरों के जरिए आपको हाले बयां कर रहे हैं। दरअसल जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। भरतपुर सवाई माधोपुर में शाम 6 बजे तक इंटरनेट भी बंद किया गया है। इस बंद को कांग्रेस का समर्थन मिला है। जयपुर के कई व्यापारिक संगठन भी इस बंद के समर्थन में राजधानी में नजर आए। वहीं जयपुर की बात करें तो रामनिवास बाग में एक बड़ी रैली है। रैली चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़,
जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, MI रोड होते हुए रामनिवास बाग में आकर खत्म होगी। इसके बाद SC/ST आरक्षण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। 4 तस्वीरें राजधानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर की। यहां पर पुख्ता बंदोबस्त की गई है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद है कि उपद्रवी जो है वो इस प्रदर्शन को नाकाम करने की कोशिश ना करें, हुड़दंगी जो है वो शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा प्रतापगढ़, सीकर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर और डीडवाड़ा की तस्वीरें भी जरा देखिए। कई जगह मिला जुला असर है तो कई जगह पर पूरे तरीके से व्यापारियों की तरफ से समर्थन मिलता नजर आया है, क्योंकि प्रतिष्ठान यहां पर बंद रखे गए हैं। दरअसल SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया जा रहा है, यानी कि इस आरक्षण में जो रिजर्वेशन है उसमें सब रिजर्वेशन का विरोध, कोटे में कोटे का विरोध। सुप्रीम कोर्ट के हालिया जजमेंट को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि 1 अगस्त को फैसला सुनाया गया था। तो बंद का असर भी नजर आ रहा है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।